अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह पाक आप सबको शादो आबाद रखे। आज हम बनाएंगे शादियों वाली बीफ बिरयानी। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको बिल्कुल शादी में जो मज़ा आता है ना, बिल्कुल वैसा ही मज़ा आपको घर में आएगा। चलें फिर बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने गाय का गोश्त लिया है 1 किलो। इसके अंदर अब हम 3 टमाटर और 1 प्याज शामिल कर देंगे। इसके बाद 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट, 8 से 10 हरी मिर्चों को मैंने चॉप्ड किया है, वो डाल देंगे। 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी और 1.5 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा इसके अंदर अब हम शामिल कर देंगे। अच्छा जी, इसके बाद हम डालेंगे 1 टेबल स्पून बिरयानी मसाला। यहाँ मैंने शान का यूज़ किया है, आप किसी भी कंपनी का डाल दें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, साबुत गरम मसालों में आ जाते हैं 2 हरी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, 5 से 6 लौंगे, 10 से 15 काली मिर्चें और 1 तेज़पात, ये सब डाल देंगे। 1 टेबल स्पून अजीनोमोटो, हाफ कप ऑयल ऐड करेंगे इसके अंदर और गोश्त गलने के लिए तकरीबन 2 से 2.5 कप मैं इसके अंदर पानी डाल दूंगी। अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। सारे मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब इसको जो है वो कुकर बंद कर देंगे। और तकरीबन 20 से 25 मिनट का इसको प्रेशर दे देंगे। गोश्त को पकते हुए 25 मिनट हो गए थे, मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। अब सीटी हटाकर देख लेते हैं कि अब क्या कंडीशन है इसकी। गोश्त अच्छे से गल चुका है और तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी हमारा इस कौरमे में होना चाहिए। हमें इस कौरमे को बिल्कुल ड्राई नहीं करना है, 1 से 1.5 कप पानी इसके अंदर हमें छोड़ना है, ठीक है ना। चलें अब इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने पानी रख दिया है बॉयल होने के लिए और इसके अंदर तकरीबन हम 5 से 6 चम्मच भरकर नमक शामिल कर देंगे। नमक थोड़ा हमें तेज़ रखना है पानी के अंदर। अच्छा जी, पानी बॉईल हो चुका है तो अब इसके अंदर मैं चावल शामिल कर दूंगी। यहाँ मैंने 1 किलो बासमती राइस लिए हैं, इन्हें मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था, तो वो शामिल कर देंगे इसके अंदर। और साथ ही 1 टेबल स्पून में ऑयल ऐड कर दूंगी ताकि हमारे चावल जो हैं वो स्टिकी ना हो जाए और खिले खिले बने। और चावल को हम 70% तक गलाएंगे, 30% हम दम में पकाएंगे। बहुत ध्यान से चावल बॉईल करने, क्योंकि हमने कौरमे में भी पानी रखा है, ठीक है ना। कहीं ऐसा ना हो कि बिरयानी की जगह खिचड़ी बन जाए। अब ये देखिए हमारे चावल जो हैं वो 70% तक कुक हो चुके हैं, ये देखें सही है। अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और हम चावल छान लेंगे। अच्छा, जिस पतीली में अभी हमने चावल बॉईल किए थे उसी के अंदर मैंने सारा कौरमा डाल दिया है और इस तरीके से गोश्त को और मसाले को हम साइड में कर देंगे। सेंटर में हम पानी छोड़ देंगे, बाकी गोश्त और मसाला हम इस तरीके से सारा साइड में लगा देंगे। अच्छा, इस पॉइंट पर आपने नमक और मिर्च अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेनी है, ठीक है ना। इस तरीके से हमने सारा गोश्त और मसाला साइड में लगा दिया है। अब यहाँ मैंने हरा मसाला लिया है, 8 से 10 आलू बुखारे, 10 से 12 हरी मिर्चें, 3 टेबल स्पून पुदीना, लेमन स्लाइसिस, 3 टेबल स्पून हरा धनिया, 2 टमाटर के स्लाइसिस, ठीक है। अब ये सारा जो मसाला है वो हम गोश्त के ऊपर इस तरीके से साइड में फैला देंगे। इस तरह सारा मसाला हम गोश्त के ऊपर लगाते जाएंगे। सारा हरा मसाला लगा दिया है। अब यहाँ पर मैंने 2 प्याज लिए हैं जिन्हें मैंने ब्राउन कर लिया था, वो साइड में इसके ऊपर ही डाल देंगे। इस तरीके से मैंने सारी ब्राउन प्याज जो है वो इसके ऊपर ही लगा दी है। अच्छा, यहाँ मैंने लिया है हाफ टी स्पून जायफल जावित्री का पाउडर, ये भी डाल देंगे। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, ये भी अच्छे से पूरे पे फैलाते जाएंगे। 1 टेबल स्पून बिरयानी मसाला। इसके बाद यहाँ मैंने 200 ग्राम दही में हाफ टी स्पून फूड कलर ऐड करके इस तरह मिक्सर बना लिया है। इसे भी सारे मसाले के ऊपर आखिर में डालेंगे, ठीक है ना। सबसे लास्ट में हम ये मिक्सर डाल देंगे। तमाम मसालों को और गोश्त को इस मिक्सर से अच्छे से कवर कर देंगे। ये लास्ट में डालना है हमने सबसे, ठीक है। सेंटर के अंदर चावल डालना शुरू करेंगे इस तरीके से
इस तरीके से सारे चावल हम डाल देंगे। सारे चावल डालकर इसको हल्के हाथ से फैला दें। ठीक है, अब 2 टेबल स्पून यहाँ मैंने ज़ाफ़रानी केवड़ा लिया है, इसके अंदर हाफ़ टी स्पून मैंने फूड कलर ऐड किया है, वो डाल देंगे इसके ऊपर। हाफ कप ऑयल ऐड कर देंगे। बस अब इसे कवर करके 5 मिनट फुल आंच पर रखेंगे, फिर आंच स्लो करके 15 मिनट दम पर रख देंगे। ठीक है, 15 मिनट हो गए हैं, अब देख लेते हैं कि इसकी क्या कंडीशन है। देखिए हमारे चावल बिल्कुल डन हो चुके हैं। अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। अच्छा, आपने इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि फ़ौरन से आपने इसे मिक्स नहीं करना है। जब इसकी स्टीम पूरी अच्छे से निकल जाएगी ना, तब हम इसे मिक्स कर लेंगे। ठीक है, आप देखें इसकी स्टीम बिल्कुल निकल चुकी है, तो अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी। ये देखिए हमारी बिल्कुल परफेक्ट बिरयानी तैयार हुई है, एक एक दाना खिला हुआ है। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी देगी बिरयानी बिल्कुल तैयार है। आप इस तरीके से बनाएंगे ना, तो आपको बिल्कुल इस बिरयानी में शादियों वाली बिरयानी का ही मज़ा आएगा। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटी, और पूरे घर में इतनी अच्छी इसकी खुशबू फैली हुई है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो रेसिपी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।